अब से कुछ महीनों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पार्टियां अपने उम्मीदवारों पर दांव लगाने का प्रयास कर रही है और उस दांव से पहले ये सोच रही है कि कौन उम्मीदवार मजबूत है, सिटिंग विधायक कितने मजबूत हैं। उनके क्षेत्र में सर्वे शुरू हो गया, तमाम पार्टियों की तरफ से सर्वे कराया जाता है, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसका सर्वे दिल्ली से होता है और जब उसका सर्वे होता है तब बड़े बड़े नेताओं का टिकट कट जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको विस्तार से बताएंगे 5 ऐसे विधायक के बारे में जिनका रिपोर्ट बहुत ही खराब है क्षेत्र में और उनका टिकट इस बार कट जाएगा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। और अब आते हैं 5 भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बारे में जो इस बार तलवार के धार पर चल रहे हैं। उनका टिकट कभी भी कट सकता है और उनका रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पहुंच चुका है। हर बार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है अपने सिटिंग विधायक के बारे में जानने के लिए, अपने सिटिंग सांसद के बारे में जानने के लिए। देखा आपने किस तरीके से लोकसभा चुनाव में अश्वनी चौबे का रिपोर्ट बहुत ही खराब था क्षेत्र में, उन्होंने काम ही नहीं कराया था, टिकट कट गया। बाकी लोगों का रिपोर्ट थोड़ा बहुत बेहतर था तो बच गए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के 5 ऐसे विधायक हैं जिनका रिपोर्ट भी खराब है, जो बागी भी हो गए हैं, तो उनका टिकट इस बार कटने वाला है। लेकिन उससे पहले आप याद करिए सम्राट चौधरी का वो बयान जो सदन में उन्होंने दिया था कि सबका हिसाब होगा, हम भूलेंगे नहीं, एक एक को जो है याद हम रखते हैं और सबका हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा। और अब आते हैं उन विधायकों के लिस्ट में। सबसे पहला जिनका रिपोर्ट सबसे खराब गया है उनका नाम है दीघा विधानसभा सीट से संजीव चौरसिया। संजीव चौरसिया का रिपोर्ट बेहद ही खराब है। दीघा विधानसभा सीट जो कि पटना शहर से सटा हुआ है और इसको लेकर कहा जाता है कि क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास दिखता नहीं है। 2 बार के विधायक हैं, 10 साल इनका कार्यकाल रहा और लोगों का मानना है कि जैसे शहर से आप दीघा की तरफ बढ़िएगा या फिर मेन रोड छोड़कर आप मोहल्ले की तरफ बढ़िएगा, सड़क व्यवस्था बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अब नीतीश कुमार का कल प्रगति यात्रा भी था, वहाँ पे अंतिम प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए इस चीज़ से कि भैया नाले की पक्कीकरण नहीं है, सड़कों की व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है, सड़कें खराब हैं, टूटी हुई सड़कें हैं। इलाके की सड़क इस तरीके से होनी चाहिए। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, वो सड़कों का जाल दीघा विधानसभा सीट पे उतना दिखता नहीं है और इसलिए इनका टिकट कटेगा। और एक कारण और भी है, इस सीट से जेडीयू के एक नेता का दावा है, उन्होंने ताल ठोक दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनके पास अपना 35,000 वोट बैंक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेयर की चुनाव उनकी जब पत्नी लड़ी थी तो दीघा विधानसभा सीट से उनको 34,800 वोट आया था, सिर्फ दीघा विधानसभा सीट से। तो समझिए कि अपना वोट कितना है उनके पास, अपना वोट उनके पास 35,000 है। और नीतीश कुमार भी मानते हैं कि जिसके पास 10,000 से 15,000 वोट है अपना, उसको पार्टी टिकट देगी। अब एनडीए का वोट भी आएगा उनके पास, जेडीयू का भी वोट आएगा, भाजपा के भी लोग समर्थन करेंगे और बिट्टू सिंह मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं कि इस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। अभी बीते दिनों जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि नाले की पक्कीकरण होनी चाहिए, उस पर बिट्टू सिंह ने साफ तौर पर लिखा कि 2 साल की मेहनत जो है वो सफल हो गई है। और अब कहा जा रहा है कि संजीव चौरसिया का इस बार टिकट कटने वाला है। दूसरा नाम जो कि इनका नाम इसलिए भी चल रहा है कि ये बागी हो गए हैं और उसके बाद 2020 में किसी और पार्टी से जीते थे और इस बार किसी और पार्टी में हैं और फिर किसी और पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका नाम है मिश्री लाल यादव, जो कि अलीनगर से विधायक हैं मिश्री लाल यादव, और ये बागी हो गए हैं। 2020 में ये वीआईपी से जीते थे तो वीआईपी से ये चले आए भारतीय जनता पार्टी में और अब भारतीय जनता पार्टी से भी बागी हो गए हैं। इनका अलग सूर चल रहा है, कहा जा रहा है कि ये राजद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके बेटे भी देखिए किस तरीके से अपने ही
पार्टी के विधायक के खिलाफ लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। अपने ही पार्टी के मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के विधानसभा में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, धीरज यादव। और खूब चर्चा हो रही है मिश्री लाल यादव की। और एक कारण और भी है कि मिश्री लाल यादव जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तब ये भी राजद से संपर्क साधे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मनों को कैसे भूल जाएगी? और सम्राट चौधरी का वो बयान कि एक एक का हिसाब होगा, वो कैसे भूल जाएंगे? तो इस बार मिश्री लाल यादव भी मतलब तलवार की नोक पे चल रहे हैं। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो टिकट कटा। अब तीसरा नाम इसमें भागीरथी देवी का है। भागीरथी देवी खूब चर्चा में आई थी एक समय में, नीतीश कुमार के ऊपर बयान देकर खूब चर्चा हुआ था इनका। एक कारण तो ये है कि इस बार नीतीश कुमार एनडीए में है और नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को जल्दी भूलते नहीं हैं। भागीरथी देवी रामनगर से विधायक हैं और इनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि पहला तो कारण है कि ये भी जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो ये इनका भी इधर उधर मन डोल रहा था कि राजद की तरफ चले जाते हैं, फ्लोर टेस्ट होगा, कहीं राजद की सरकार बन जाएगी तो उधर रहेंगे तो मंत्री बन जाएंगे। और खूब चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये अपने बेटे की बात सुन रही हैं। बेटा दिमाग दे रहा था कि इधर नहीं चलना, इधर चलना, इधर नहीं चलना, इधर चलना है। तो इसमें ईवी कहा गया कि ईवी बागी हो गई थी। एक समय आपको याद होगा कि इन्होंने अपने विधानसभा पद से इस्तीफा देने की बात कह दी थी कि भैया हम नहीं रहेंगे विधायक, हमसे हम पार्टी के जो नेता हैं हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को वो भी याद है कि ऐसे ऐसे विधायकों को अपने साथ नहीं रखना है जो बागी हो जाते हैं समय समय पर। भाजपा अपने विधायकों को बांध कर रखना चाहती है, अपने नेताओं को बांध कर रखना चाहती है कि वो हमारे साथ रहें, उनको बागी नहीं होने देना है। चाहे आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद भी आपको बागी नहीं होना है। शिवराज सिंह चौहान याद होगा कि उन्हीं के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन शिवराज सिंह चौहान बागी नहीं हुए, बचे रहे। आज हैं पार्टी में, केंद्र में मंत्री हैं। चर्चा खूब हुई उस समय, कहा गया कि मामा नाराज हो गए, लेकिन नाराज होने के बाद भी आप बागी नहीं हो सकते हैं। बागी होंगे तो फिर दिक्कत होगी, भाजपा टिकट काट देगी और भागीरथी देवी का वही हाल होगा। इसमें एक और नाम है जो कि चौथा नाम है, वो नाम है रश्मि वर्मा का। रश्मि वर्मा जो है नरकटियागंज से विधायक हैं और ये भी बागी हैं। ये भी नहीं पहुंची थी विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, तो हमें याद है कि ये दौड़ी भागी आई हुई थी। एकदम फ्लोर टेस्ट हो रहा है, चल रहा है, विधायक की संख्या कम है, राजद के विधायकों को इधर पक्ष की तरफ बैठाया गया है। नीतीश कुमार अगर अपना चाणक्य नीति नहीं चलाते, अगर प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, नीलम देवी ये लोग टूट कर इधर नहीं आते तो उस दिन सरकार गिर जाती। और उसमें जेडीयू के भी कई विधायक थे, भाजपा के भी कई विधायक थे और उसमें ये रश्मि वर्मा शामिल थी। और रश्मि वर्मा का ट्रैक रिपोर्ट भी आप देखेंगे तो इनका बेहतर नहीं है। वो आप देखेंगे क्षेत्र में तो इनका काम भी बेहतर नहीं है, लोग भी नाराज हैं, तो इनका भी टिकट इस बार कटने वाला है। अब पांचवा नाम जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता का है, कई बार के विधायक हैं कुम्हार विधानसभा सीट से, और अरुण कुमार नाम है इनका। इनका भी रिपोर्ट गया है दिल्ली। इनके भी कार्य में कहा जाता है कि कुछ ज़्यादा सफलता नहीं दिख रही है, ये उतने बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं जितने बेहतर तरीके से करना चाहिए। पटना का विकास कुम्हार विधानसभा सीट पर नहीं दिखता है। जो नीतीश कुमार ने करवा दिया राजधानी समझकर, वो कुम्हार में हो गया कि हाँ भैया विकास हुआ है, लेकिन उतना दिखा नहीं है। अब कुम्हार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की नज़र है और ऐसे में इनकी दावेदारी कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रही है। इनकी दावेदारी एकदम कमज़ोर हो गई है और इस सीट से कई ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं। मनीष सिन्हा हैं, भाजपा के नेता हैं मनीष सिन्हा, वो भी इस सीट से तैयारी कर रहे हैं। उनकी दावेदारी इस सीट पर मजबूत है कि हम इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कभी उन्होंने मीडिया के सामने नहीं कहा कि हम इस सीट से चुनाव, लेकिन उनकी तैयारी है इस सीट पर, कुम्हार विधानसभा सीट पर।
और वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अरुण कुमार कई बार के यहाँ के विधायक हैं, लेकिन उनका क्षेत्र में उतना काम नहीं दिखता है और भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज चल रही है। तो ये 5 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट सकता है। चर्चा खूब हो रही है, किसी के सीट पर दावेदारी, किसी की मजबूत है तो किसी का काम बोलता नहीं है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।